नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से जो रहस्यपूर्ण चर्चा है महाविद्याओं की, तो आज बात कर रहे हैं कि माँ के शक्ति के स्वरूप का जो पांचवी महाविद्या के बारे में। अब क्रम मैंने पहले भी बहुत बार हर वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि ये जो महाविद्याओं का क्रम है, अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से और अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन की वजह से ये क्रम जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो प्रचलित क्रम है, जिसके द्वारा बहुत सारे संतों ने माँ के स्वरूपों के बारे में जो जानकारी की कृपा दी है, तो आज पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप। माँ छिन्नमस्तिका उग्र कोटि की महाविद्या, और ये महाविद्या जो है वो अपने भक्तों को वो शक्ति प्रदान कर सकती है जब वो असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव बना दे। यानी कि जो आम जन को लगे कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कार्य हो नहीं सकता, या कोई बहुत ही गुप्त रहस्यपूर्ण कोई तंत्र से जुड़ा हुआ कार्य है, वहाँ भी माँ भगवती अपने साधकों को सिद्धि प्रदान करती है। और माँ का जो स्वरूप है कि कटा हुआ अपना ही शीश माँ के हाथों में, जिससे कथा जुड़ी हुई है कि माँ की सखियाँ एक बार माँ के साथ विचरण करते हुए तो उन्हें भूख लगी, तो कहते हैं कि माँ ने अपने हाथों से अपना शीश जो है वो धड़ से अलग करके फिर माँ के ही शरीर से 3 रक्त की धाराएं जो है वो बह रही हैं। यही चित्र जो है वो मुख्यतः मिलता है कि एक जगह अब वो जो सखियां हैं, संत जो है जया विजया नाम से भी संबोधित करते हैं, और कई जो तंत्र शास्त्र के ज्ञानी हैं वो डाकिनी शाकिनी से भी उनको संबोधित करते हैं कि जो 2 योगिना या जो जो 2 सखियां माँ की हैं। तो 3 रक्त धाराएं, एक रक्त धारा जो है वो खुद माँ के मुंह में जा रही है, जो शीश माँ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और एक रक्त धारा जो है वो एक योगिनी एक सखी के मुंह में, और दूसरी रक्त धारा एक योगिनी और एक सखी के मुंह में। तो अपने शीश को विदीर्ण करके भी माँ ने वो जो जीवन और मृत्यु का रहस्य है, वो भी जो भगवती के साधक हैं उस पे भी विजय पाने में बहुत सारे साधक जो हैं वो माँ की कृपा से जो है कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए ये सावधानी बहुत ज़रूरी है इस महाविद्याओं की साधना में, क्योंकि स्वरूप माँ का कैसा है, कटा हुआ शीश हाथ में, रक्त की धाराएं बह रही हैं। और जब कोई सच में, अब चित्र में देखना एक अलग बात है, लेकिन जब सामने आपके साक्षात ऐसा कोई स्वरूप आ जाए, या आपको लगे कि कोई ऐसी एनर्जी जो है आपके सामने आ जाए, तो बड़े बड़े लोगों का उच्चाटन होने का भी डर जो है वो रहता है। क्योंकि माँ का जो मंत्र है, जो वीडियो के अंत में मैं आपको एक ध्यान मंत्र ज़रूर माँ का बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन सिर्फ ये कि आप ध्यान करें, आप माँ के स्वरूप का चिंतन करें, ये मैं उसी लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, या मैं आपको कहूँ कि आप शमशान भूमि में चले जाएं, वहाँ पे जाकर के आप ये क्रियाएं कीजिए, वो क्रियाएं कीजिए। माँ का ध्यान जो है, क्योंकि ये मत जो है वो अलग अलग साधकों का अलग अलग है। कुछ साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, एकांत में या वैराग्यपूर्ण यदि स्थान हो तो घर में भी साधना जो है वो की जा सकती है, या कोई अलग स्थान हो। लेकिन बहुत सारे जो हमारे दूसरे साधक हैं या माँ के भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि शमशान भूमि जैसे जो वियावान, बिल्कुल एकदम एकांतवास वाले जो स्थान है, वहाँ पे माँ की साधना आराधना जो है की जाए। लेकिन यहाँ यही तो बात है कि सावधानी क्यों ज़रूरी है, कि बहुत सारे लोग बार बार क्यों कहते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं जैसे माँ छिन्नमस्तिका की साधना है, जैसा मैंने आपको कहा कि मंत्र आपको प्राप्त हो गया, बहुत ज़्यादा उतावली में, बहुत उग्रता से आप उस मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि माँ का स्वरूप पहले से उग्र है। लेकिन ये भी माँ की एक कृपा है कि यदि वो जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ, सौम्य रूप से आप माँ के मंत्र का उच्चारण करेंगे या माँ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है माँ की वो जो उग्रता वाला रूप है वो आपको पूर्ण रौद्र और पूर्ण उग्रता के साथ ना देखने को मिले। यानी कि जब सौम्य भक्त है तो माँ की वो जो उग्रता जो है उस रूप की,
उसमें भी सौम्यता माँ जो है दर्शन दे करके अपने भक्तों को निहाल करती हैं। लेकिन फिर वही चर्चाएं हैं कि आपको कैसी जो दीक्षा है वो मिली है मंत्र की, कैसे गुरु का मार्गदर्शन आपको मिला है, या भगवान शिव की कृपा हो गई है, जो ये माँ का ये जो रूप है कि रजरप्पा जैसे क्षेत्र जो झारखंड रांची से लगभग 80 के आसपास किलोमीटर बताया जाता है, माँ का एक बड़ा ही विचित्र रहस्यमय पुराना मंदिर है, जहाँ वहाँ के राजा को, अब तो वो रजरप्पा क्षेत्र के नाम से भी प्रख्यात है बहुत जगह, तो राजा को वहाँ पे माँ के जो दर्शन है कि कन्या रूप में एक जो है, जो दामोदर नदी है वहाँ पे जो है माँ के दर्शन हुए थे। वह अलग अलग भ्रांति भ्रांति से जो है अलग अलग कथाएं जो है मिलती हैं कि राजा को स्वप्न में दर्शन दिए माँ ने कि यहाँ मेरा स्थान है, मैं यहाँ बहुत युगों से हूँ, तो आप मेरा पूजन करें। या कई जगह जो कहते हैं कि कुछ ऐसा भी देख लिया किसी ने कि राजा को जो है वहाँ माँ के दर्शन हुए कन्या रूप में, और फिर वहाँ से जो है पूजन शुरू हो गया। जो आज प्रख्यात स्थान है झारखंड में रांची के आस जो है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जो है बताया जाता है कि जो माँ छिन्नमस्तिका का बहुत पुराना और रहस्यपूर्ण मंदिर है, और वहाँ से ही वो जो रजरप्पा की महिमा है, वहीं से ही माँ की साधनाएं जो है वो वहाँ भी शक्तिपीठ के रूप में जो है वो भी जो है प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से उसका वर्णन भी कई संतों ने किया है। लेकिन अब वही बात है कि चित्रों में देखना और दूसरों से सुनना महाविद्याओं की साधनाओं के बारे में, ये एक अलग बात है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि माँ का उग्र स्वरूप है, तंत्र की शक्ति है, माँ की वो ऊर्जा शक्ति है, लेकिन आपके अंदर वो समर्थता तो चाहिए कि अब आपने कहीं से सुन भी लिया, पॉडकास्ट में देख लिया कि भैया ये भी हो जाता है, ये भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, लेकिन माँ का वो जो स्वरूप है उसके बारे में भी तो विचार कीजिए कि कटा हुआ शीश हाथ में है, एक रक्तधारा है माँ के मुंह में, एक रक्तधारा एक योगिनी के मुंह में, एक रक्तधारा एक योगिनी के रूप में। तो जब साधक को कई बार, और ये भी ज़रूर एक चर्चा का विषय है कि क्या माँ थोड़ी ही साधना काल में जो है सबको अपने प्रत्यक्ष दर्शन दे देती हैं, या कुछ खास उन्नत साधक हैं जो बहुत लंबी अवधि से वो मंत्र जाप करते हैं, ये एक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 9 दिन में आप साधनाएं कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ये माँ की कृपा है कि अगर किसी को दर्शन होने तो हो सकता है कि कुछ क्षणों की जो है साधनाओं के बाद हो जाए। और अगर दर्शन माँ चाहती हैं कि आपकी परीक्षाएं लंबी होंगी, परीक्षाएं तो हैं वो कि जब आप जप कर रहे हैं और एकदम से आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे, जैसे बड़े बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप चेक करेंगे तो लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं महाविद्याओं से जुड़े हुए कि कहीं साधना कर रहे थे, कोई रात को आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगा, या कहीं से जो है आवाज़ें आने लगी, या कईयों के तो और भी विस्तृत कई अकाउंट्स मिलते हैं कि महाविद्याओं के योगिनियों के स्वरूप आकर के जो है उनके साथ उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी हुआ। लेकिन असली साधना तभी तो कहा गया ना कि महाविद्या की साधना जो है वो एकांतपूर्ण साधना है, वैराग्यपूर्ण साधना है, कि सिर्फ आप एकांत और माँ का जो स्वरूप है जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जैसा मैंने आपको कहा कि सौम्यता से माँ के इस उग्र रूप का भी आप जो है पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो माँ भी वैसी सौम्यता के साथ अपना वो जो उग्र स्वरूप है तो बड़े निर्मल तरीके से जो है भक्तों को दर्शन भी देती हैं कई बार। या जैसा कन्या के रूप में राजा को दर्शन हुए थे वहाँ पे, तो माँ के दर्शन जो है वो कंजक रूप में या कन्या के रूप में भी वो भी हो सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि माँ का वो जो वही वाला स्वरूप है और जो है शीश हाथ में है कटा हुआ, कि वही दर्शन हो, क्योंकि माँ सब जानती है कौन कैसा है, कितनी समर्थता किसकी है, माँ सब जानती है। लेकिन मैं पहले भी यही जो संकेत है वो मैंने आपको किया था कि अगर बच्चा बन के जाएंगे माँ की साधनाओं के लिए तो फिर माँ भी आपको पैर पैर पे जो है वो माफ़ी देती है। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है, माँ की बहुत बड़ी दया है। लेकिन अगर साधक समझ करके आप जाएंगे कि अब
पॉडकास्ट में देख लिया कि भैया हाँ उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, मैं तंत्र में ऐसी महारत हासिल कर लूँगा, किसी को भी कुछ भी कर दूंगा। क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे द्वंद्व भी हैं जो महाविद्याओं की साधना से जुड़े हुए भी हैं कि एक जो है वो कोई अभिचारक कर्म करने के लिए वो कोई अनुष्ठान कर रहा था कि भैया मुझे ये चीज़ प्राप्त कर लेनी है, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर तो माँ ने भी उसको सफलता को जो है देखा कि वो किस उद्देश्य से करा, तो वहाँ परीक्षाएं जो है वो लाजमी हो जाती हैं। अब एक जगह निस्वार्थ सेवा है कि बस माँ की भक्ति करनी है, माँ का स्वरूप है, ये भी माँ का स्वरूप है, माँ भगवती का। मैं हमेशा कहता हूँ चाहे 9 प्रकट स्वरूप हैं माँ के, जो प्रकट नवरात्रि में जो साधनाएं जो है साधक करते हैं, चाहे माँ के ये जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप है जो गुप्त नवरात्रि में जो साधना की जाती है। लेकिन यहाँ क्यों बदलाव है कि गुप्त ही रखना है साधना को, किसी को बताना नहीं है। अब फिर चाहे अगर वो दूसरे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हों, हाँ, गुरु के साथ या जो आपके ईष्ट हैं उनके साथ, तो फिर तो कुछ छुपा नहीं है ना कि आपने उनका नाम लेकर की साधना प्रारंभ की। तभी मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार ये प्रश्न भी आते हैं कि जब माँ के उग्र स्वरूपों की साधना की जाती है तो क्यों बीच में उच्चाटन हो जाता है, या क्यों बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग शायद खुद ही साधना को बीच में बंद कर देते हैं कि लग रहा है कि यार पता नहीं कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं या कुछ अनजाना सा जो है चीज़ें होने लगी हैं। तो वो तब होता है जब ईष्ट का संरक्षण आपने पहले प्राप्त नहीं किया। इसलिए मैं हर बार बात करता हूँ कि शिव और शक्ति की जो सम्मिलित आराधना है वो आपको वो स्थिरता प्रदान करती है जब साधनाओं में आपका उच्चाटन जो है वो कम होता है। क्योंकि भगवान शिव के जो मंत्र हैं वो सौम्य स्वरूप के मंत्र ज़्यादातर हैं कि एक ठहराव है, एक शांति है कि धीरे धीरे चलना है, और आपके जो पाँव हैं वो मजबूती से टिके रहते हैं, ये जो क्षेत्र है साधनाओं का। और दूसरी तरफ जो माँ के मंत्र है, चाहे अब 10 महाविद्याओं का, ये तो हमेशा से इसलिए कहा गया है कि जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की है उनको डायरेक्ट साधना करने के लिए क्यों मना करते हैं, क्यों कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में करना है। कि अगर अचानक कुछ एक्सपीरियंस आपको ऐसे हो जाएं जो शायद कहीं सुने ना हो कि अब आप अकेले, अब कह तो दिया किसी ने कि भैया अकेले साधना करनी है, और मुख्यतः रात्रि में जो साधना है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि तुरैया संध्या की साधना है, मध्य रात्रि की साधना है 10 महाविद्याओं की, ये वो समय है जब बहुत जल्दी इन मंत्रों का जो एक्टिवेशन का रूप है वो दिखाई देता है। आप अकेले कहीं बैठ करके साधना करें, चलो किसी बंद स्थान में आप साधना करें, चलो फिर भी लगता है कि भैया किसी बंद जगह में है। लेकिन कहीं किसी खुली शमशान भूमि में या किसी वन क्षेत्र में ऐसे भी साधक हैं जो अघोर या नाथ दीक्षा जो लेने वाले हैं वो वहाँ भी करते हैं साधनाएं। माँ के एक से एक भक्त हैं, और एक से एक माँ की परीक्षाएं भी हैं, एक से एक माँ के रूप में। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि या तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे दें, तो वहाँ उच्चाटन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो स्वरूप ही ऐसा है। जब आप एकदम से साधना में बैठे हैं ध्यान में, और एकदम से उग्र जो है वो स्वरूप माँ का अगर देखने को मिल जाए, और कई जगह जैसे मैंने बताया था, जैसे राजा को दर्शन हुए थे कन्या के रूप में, तो वैसे भी माँ जो भक्त हैं, जो सौम्य रूप से माँ की आराधना कर रहे हैं, या जो सिर्फ निस्वार्थ होकर के भक्ति के लिए माँ की आराधना कर रहे हैं, तो माँ के दर्शन वैसे भी होते हैं। ये महामाया है, महामाया का पार किसी ने भी नहीं पाया। कि जिनके चरणों में भगवान शंकर को जाना पड़े, वो विभूति स्वरूपा माँ भगवती की कृपा का पार किसी ने नहीं पाया। महामाया इसलिए कहते हैं माँ को कि अभी लगता है कि शरीर कट गया, लहू बाहर आ गया तो जीवन समाप्त हो गया, लेकिन माँ ने इस रूप से वो भी प्रदर्शित कर दिया कि चाहे शीश कट जाए तो रुधिर की धारा के द्वारा एक शीश को भी जा रही है, और अपनी योगिनियों को भी तृप्त कर दिया माँ ने। तो वो शक्ति, वो भगवती का ये महाविद्या का स्वरूप है जो साधकों को ये जो जन्म मृत्यु का भय है यहाँ से भी माँ इतना निर्भीक बना सकती है अपने भक्त को कि शायद वो मौत से भी ना डरें, क्योंकि माँ की कृपा है। जन्म मृत्यु का जब खेल रचने वाली माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी तो कई बार भक्त निडर हो जाते हैं कि हर जगह, चाहे वो फिर शमशान भूमि में साधनाएं करें, चाहे वो वन क्षेत्र में साधना करें,
चाहे वो किसी दुर्गम स्थान में हिमालय की अंधेरी कंदराओं में साधना करें, वो उनका एक अलग ही प्रारूप जो है वो बन जाता है जब माँ की कृपा हो जाती है। और धीरे धीरे जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, तभी तो क्रम बार बार कहते हैं कि पहले गणेश जी की आराधना, वंदना, उनका ध्यान, कि कोई विघ्न बाधा ना आए। नहीं तो बहुत जगह ऐसे भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि बस साधना आप प्रारंभ करने लगे और बीच में कोई दूसरी ऐसी बाधा आ गई, चाहे शारीरिक, या कई बार जो महिला साधक हैं या जो स्त्री तत्व वाली साधिकाएं हैं, तो वो जो दूसरे जो दिन आते हैं महीने के, वो भी कई बार जो है साधनाओं के बीच में एक बाधा की तरह लगते हैं, लेकिन वो भी बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी मानसिक जप करके माँ का, वहाँ पे भी आप माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बस जल्दबाजी में लगता है कि भैया कि कुछ भी हो गया, अब हमारा तो जी उच्चाटन हो गया, हमारी साधनाएं बीच में बंद होगी। वो कई बार हम लोग ही खुद अपनी साधनाओं को बीच में खुद बंद कर देते हैं। हर एक विधान प्रकृति ने, माँ भगवती ने और भगवान शिव ने पहले ही बनाया हुआ है। कब कैसे, इस व्यवस्था में भी आप पूजा कर सकते हैं। मानसिक जप का बहुत सुंदर प्रारूप है, लेकिन ध्यान तो लगाना पड़ेगा, बैठना तो आपको पड़ेगा, एकांत तो आपको जो है एकांतवास भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 10 महाविद्याओं की साधना है, क्योंकि उग्र साधनाएं हैं, ये एक कुछ इनकी ऊर्जाओं का प्रारूप अलग है। इसीलिए हर बार कहते हैं कि पहले जिन्होंने कुछ साधनाएं की हों या जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले से करते आ रहे हों, तो उनके लिए आसान रहता है कि उन ऊर्जाओं के साथ समावेश करना। लेकिन अब किसी ने माँ भगवती के प्रचंड मंत्रों का नया नया जब शुरू किया हो, कई बार दूसरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कई बार जो है उच्चाटन होने के चांसेस होते हैं, कई बार वही एनर्जी जो माँ की है, वो अगर गलत जगह आप उसका प्रयोग करेंगे, उसके नेगेटिव फल भी जो है वो प्राप्त होते हैं। कि भैया हर जगह कभी भी कुछ भी, कभी भी कुछ भी, कभी भी कुछ भी जो है वो कर लेंगे, उसके बाद जी हम कभी भी किसी का बुरा कर देंगे, लेकिन निर्दोष का दोष करेंगे, ये जो साधना आराधना है। इसलिए मैं सिर्फ जानकारी के साथ कि माँ के स्वरूप की आपको जानकारी मिले, जो माँ छिन्नमस्तिका की कृपा है। और जो मैंने बताया था आपको कि वो जो मंत्र है जिसके द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि माँ का जो मूल जो बीज है, तो हुंग जो बीज है, वो माँ का बीज कहा जाता है। बड़े बड़े संतों ने इसके बारे में बहुत ज्ञान की कृपाएं जो है वो दी हैं। तो ओम हुंग नमः या ओम हुंग नमः स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान, वैसे ओम हुंग नमः के द्वारा आप सात्विक रूप से माँ का ध्यान कर सकते हैं, माँ के साथ जुड़िए। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ देते हुए कि कुछ एक ऐसे दूसरे मंत्र हैं जो स्तंभन के हैं, उच्चाटन के हैं, उन्हें कभी भी बिना जाने जो है वो गलत हाथों में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग तो बना दे रहे हैं जानकारी के लिए वीडियो, लेकिन 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी इसको देख रहा है, कोई गलत आदमी, गलत मंशा वाला भी इसको देख रहा है। इसीलिए पहले परिचय, ये जो बहुत सुंदर गुरु शिष्य परंपरा भगवान शिव और शक्ति की है, जब भगवान शिव की कृपा हो जाएगी तब आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं जरूर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से ज्ञान आपको जरूर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपका भाव क्या है, उसी हिसाब से आगे माँ की कृपाएं भी जो हैं वो आपका मार्गदर्शन करती है। लेकिन फिर भी अगर लगे कि कहीं भय है या कमी लग रही है, तो पैर पैर पर माँ को याद कीजिए। माँ तो इतनी दयालु कि हर जगह माँ जो है वो कृपा करने वाली है। माँ हर जगह अपने भक्तों को विजय दिलाने वाली हैं। और जहाँ माँ की कृपा है, तो माँ सुंदर कंजक रूप में भी अपने भक्तों को बिना जो भय दिए दर्शन भी दे देती हैं, और निर्भीक बना देती हैं अपने भक्तों को, कि जीवन और मृत्यु का भी जो भय है कई बार माँ की कृपा से वो भी दूर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी माँ, क्योंकि जानकारी बहुत विस्तृत है, लेकिन जैसी ईस्ट आगे हो वैसा ही ज्ञान जो है वो मिल जाता है। और आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो जो बची हुई महाविद्याएं हैं उनके बारे में भी हम लोग आपके साथ जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो पहले महाविद्याओं के शुरू से प्रारूप हम लोगों ने डिस्कशन किए, वो भी शिव शक्तोम चैनल पे है। आप वहाँ जा करके भी उन वीडियोस को देख करके भी उनका भी लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप धीरे धीरे सब जानने की कोशिश करते हैं, जितना ज्ञान एकत्रित कर पाए, कभी सीमित मत रहिए, लेकिन उसका आंकलन जरूर करें कि जो आपको ज्ञान मिल रहा है क्या वो सही है, नहीं है, या
उसके प्रयोग से किसी का नुकसान तो नहीं है, किसी का दोष तो नहीं हो रहा। उसके बाद जो है वो जो सात्विक प्रयोग हैं, जो सात्विक प्रारूप है माँ के, वो भी हैं। करना चाहें तो सब कुछ है। और माँ की कृपा होगी तो आपको मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा, माँ की कृपा होगी आपको वो शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी कि आप साधना कर पाएंगे। और गणपति बप्पा की भी कृपा रहेगी तो विघ्न बाधाएं जो हैं वो साधनाओं के बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सफलता आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र की जो है वो आपको हमेशा जो है वो प्राप्त होती रहेगी। लेकिन जब निरंतर आप जो है साधनाएं करेंगे, निरंतर जप करेंगे, निरंतर माँ की भक्ति से जुड़े रहेंगे, तब फिर निरंतर ही चमत्कार होते हैं, निरंतर ही भक्ति के फल और साधनाओं के फल जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि कोई आप प्रश्न रखना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में, क्योंकि बच्चे बूढ़े संत कई बार सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, तो मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।